अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 केमिस्ट्री का आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस मैं पहले करवाऊंगा। ठीक है, सारे के सारे वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज के अलावा हैं, आपके चैप्टर के अंदर से बनते हैं, पहले आपने वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद आपका चैप्टर 14 का कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन रह नहीं जाएगा जो आपने ना किया होगा। ठीक है, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा मखसूस टेम्परेचर जिस पर जो सॉलिड होता है वो चेंज होने लगता है, किसमें? लिक्विड में। ठीक है, जब यानी कि सॉलिड्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होने लगती है, कमज़ोर होने लगती हैं, ब्रेकडाउन होने लगती हैं। उसके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस कमज़ोर होने की वजह से वो सॉलिड से लिक्विड फेज में चेंज हो जाता है, और उस टेम्परेचर को जिस पर सॉलिड ने लिक्विड में चेंज होना है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है मेल्टिंग पॉइंट की। इसी तरह जो है हाउ कैन यू डिफाइन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों एनर्जी का जो सम है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? द मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है जी ट्रांसलेशनल मोशन की। अब ट्रांसलेशनल मोशन की एग्जांपल क्या है? मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंटेनर इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की एक ही कंटेनर में कैसी होती है? ट्रांसलेशनल मोशन होती है। तो इस चैप्टर में जो है मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि अनसोल्व आपकी बुक में दिए होते हैं। ठीक है, वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए गिवन योर इन्फॉर्मेशन, वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे ये is the average kinetic energy possessed by the particles of a gas and a liquid same at the same temperature? Yes, the average kinetic energy of the particles of gas and liquid is the same at the same temperature. उसकी रीज़न क्या है? टेम्परेचर measures the average kinetic energy of particles, यानी कि किसी भी पार्टिकल्स के दरमियान में जो एनर्जी होती है वो उसका टेम्परेचर हमें बता देता है। ठीक है, यानी कि जितना उसका टेम्परेचर होता है उतनी ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है डिफाइन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर एंड सच एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी सरफेस छोड़ जाएं उस किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि वो लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो गया, और इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखें 14.6 क्वेश्चन नंबर। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा मखसूस टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड ने जो है वो वेपर्स में चेंज होना होता है। ठीक है, और वेपर्स में चेंज होने के बाद उसने जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल उसने चेंज हो जाना है, किसमें? वेपर स्टेट में। ठीक है, यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं एक लिक्विड का वेपर फेज में चेंज होने का जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो उसका टेम्परेचर इनिशियली क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है जी सब्लिमेशन की। ये एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिफाइन सब्लिमेशन, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग। अगर कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट हुए बगैर डायरेक्टली चेंज हो जाए, किसमें? वेपर फेज में, तो इसको हम कहते हैं जी सब्लिमेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14.8, व्हाट इज सब्लिमेशन प्रिंटिंग। सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या होता है? व्हेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू प्रिंट अ डिजाइन इनटू अ मटेरियल और फैब्रिक इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अगर कोई भी मटेरियल को हम यूज़ करें किसी भी फैब्रिक या किसी भी मटेरियल के ऊपर डिज़ाइन करने के लिए, और सब्लिमेशन का प्रोसेस हम इस्तेमाल करें, जैसे कि आपको सब्लिमेशन के प्रोसेस में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है टॉपिक को। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी सब्लिमेशन प्रिंटिंग। इसके डेली एग्जांपल है हमारे, आपने कभी बाइक्स वगैरह पे स्टिकर लगवाए होंगे, वो भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग से ही लगाते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14.9 देखें, स्टेट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन आपने बतानी है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर गैस का जो वॉल्यूम है, कोई भी हम गैस का वॉल्यूम ले लें, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। यानी कि अगर कोई भी एक कंटेनर के अंदर हम गैस ले लें, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ को मैथमेटिकली हम लिखते हैं, उसका फार्मूला भी आप देख लें। अगर आपको एग्जाम में ये सवाल आएगा तो ये आपने फार्मूला लाजमी लिखना है। ठीक है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर V क्या है? वॉल्यूम, और P क्या है? प्रेशर है। क्लियर है स्टूडेंट जी। 14.10 क्वेश्चन देखें, स्टेट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन आपको आएगा और उसका फार्मूला भी आपने लिखना है। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ से ये थोड़ा डिफरेंट है। चार्ल्स लॉ ये कहता है
कि किसी भी गैस का अगर हम वॉल्यूम ले लें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर से, यानी कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ कहता है। अब डेफिनेशन देखें, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस varies directly with the temperature when pressure is kept constant. The temperature must however be measured on absolute or Kelvin scale. Clear है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट देखें स्टेट एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस मस्ट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द टेम्परेचर एंड मेजर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी खास वॉल्यूम ले लें हम किसी भी गैस का, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लें किसी भी गैस का, ठीक है, अब उसका जो वॉल्यूम है वो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के। यहाँ पर V क्या है, कैपिटल V वॉल्यूम है और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन गैस। क्लियर है स्टूडेंट जी। क्वेश्चन नंबर 14.12 देखें, हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, ये आपके माइंड मैपिंग क्वेश्चन में से है। A gas exerts pressure because its particles are constantly moving and colliding with the walls of the container. These continuous collisions apply force on the walls producing pressure. ठीक है, अब एक गैस जो है वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं और वो कोलाइड करते हैं किससे, कंटेनर की दीवारों से। ठीक है, अब इसकी कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से कोलिजन होती है और उस कोलिजन की वजह से एक फोर्स अप्लाई होती है किस पर, दीवारों पर, किसकी, एक कंटेनर की। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे वो कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, उसकी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट जी। 14.13 वाला क्वेश्चन देखें, हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंज व्हेन इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज। यानी कि वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा जब हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डिक्रीज, जब किसी भी गैस का टेम्परेचर हम कम करेंगे, इट्स वॉल्यूम आल्सो डिक्रीज, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, हमने अभी अभी चार्ल्स लॉ पढ़ा है। दिस हैपन्स बिकॉज द गैस पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली एंड कम क्लोजर टुगेदर। ठीक है, क्योंकि जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो गैस के पार्टिकल जो हैं वो रैंडमली मूव नहीं करेंगे, मूवमेंट उनकी कम हो जाएगी और वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 14.14 देखें, डिफाइन द फ्यूजन। Molecules present in gases are in constant state of random motion. Due to this molecular motion, the gas particles spread out and intermix from an area of high concentration to area of low concentration. This property of gases is called diffusion. यानी कि गैसेज का हम दो कंटेनर्स में डिफरेंट गैसेज ले लें, एक में गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है और एक में गैस का वॉल्यूम कम है, जबकि यहाँ से जो है जहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा होगा और जहाँ वॉल्यूम कम होगा, अब गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करेंगे। अब मूव करने के बाद वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्सिंग को हम क्या कहते हैं जी, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है जी। देखिए 14.15 वाला शॉर्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, इंपॉर्टेंट है। विच गैस अमंग द फॉलोइंग विल डिफ्यूज एट फास्टेस्ट स्पीड एंड विच विल डिफ्यूज एट स्लोएस्ट स्पीड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपने तीनों गैसेज में से बताना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इन तीनों गैसेज में से बताना है सबसे फास्टेस्ट कौन सी और सबसे लोएस्ट कौन सी, और उसकी रीज़न भी बतानी है। देखें डिफ्यूजन का जो रेट है सबसे ज़्यादा किसका है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। उसकी रीज़न क्या है, इसका मोलर मास क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है जी। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सबसे स्लो स्पीड में डिफ्यूज होगी, उसकी रीज़न क्या है, इसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी आंसर है जी। 14.16 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई डज अमोनिया गैस डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। अमोनिया गैस डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बिकॉज अमोनिया पार्टिकल्स आर लाइटर एंड मूव फास्टर देन HCl पार्टिकल्स। ठीक है, अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उसने ये पूछा है, आप बताएं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो स्लो डिफ्यूज होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया गैस। तो उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज अमोनिया पार्टिकल्स आर लाइटर एंड मूव फास्टर देन HCl पार्टिकल्स। जो अमोनिया के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, उसका मोलर मास कम होता है, इस वजह से वो ज़्यादा स्पीड में मूव करते हैं। इस वजह से अमोनिया जल्दी ज़्यादा स्पीड में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा एज कम्पेयर टू HCl। क्लियर है स्टूडेंट जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.17 देखें, डज द चेंज इन टेम्परेचर अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस
ऑफ इवेपोरेशन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज हो सकता हो? यस, अ चेंज इन टेम्परेचर अकर्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सो द रिमेनिंग लिक्विड बिकम्स कूलर एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज। ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो भी लिक्विड जो है वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से, सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से वो कूल हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि टेम्परेचर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ठीक है, चेंज हो जाएगा। डज आइस सब्लाइम, क्या आइस जो है, बर्फ जो है वो सब्लाइम है? यस, आइस कैन सब्लाइम बट ओनली अंडर सुटेबल कंडीशंस, लेकिन कुछ मखसूस कंडीशंस कौन सी हैं? लो प्रेशर एंड ड्राई एयर। ठीक है, वेयर इट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वाटर वेपर विदाउट बिकमिंग लिक्विड, यानी कि अगर बहुत कम प्रेशर होगा और ड्राई एयर होगी, ठीक है, तो जो सॉलिड आइस है वो डायरेक्ट चेंज हो जाएगी वाटर वेपर में विदाउट बिकमिंग लिक्विड, यानी कि वो लिक्विड वाटर में चेंज नहीं होगी, आइस डायरेक्टली चेंज हो जाएगी किसमें? वाटर वेपर में। कब होगी? जब ये कंडीशंस होंगी, प्रेशर बहुत कम होना चाहिए और ड्राई एयर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 14.8 और 18। 14.19 देखें। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन अदर देन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। ठीक है, जो कि आपको गिवन एग्जांपल्स हैं सब्लिमेशन की और डेपोजिशन की, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप एग्जांपल बताएं। ड्राई आइस चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस, जो ड्राई आइस होती है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैस में, ये सब्लिमेशन की एग्जांपल है। ठीक है, डेपोजिशन की क्या है? वाटर वेपर इन एयर डायरेक्टली चेंज इनटू आइस फॉर्मिंग फ्रॉस्ट ऑन ग्रास और विंडोज। डेपोजिशन की क्या एग्जांपल है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं किसमें? आइस में, फॉर्मिंग फ्रॉस्ट ऑन ग्रास और विंडोज। तो ये दोनों एग्जांपल आपने कर लेनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 14.20 और इसके बाद है 14.21, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाई डू वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉज मोर सीवियर बर्न्स एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि वाटर वेपर जो है वो अगर 100, यानी कि क्वेश्चन है कि अगर वाटर वेपर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो ज्यादा सीवियर जलाते हैं एज कम्पेयर टू सेम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड वाटर हो, उसकी रीजन क्या है? वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड causes more severe burns than liquid water at the same temperature, उसकी रीजन क्या है? बिकॉज इट कंटेन्स एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, जो वाटर वेपर्स होते हैं इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है। When steam touches the skin, it first condenses into liquid water and releases this additional heat. ठीक है, transferring more energy to the skin and causing more serious burns. उसकी रीजन ये है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है किसके पास होती है? स्टीम के साथ होती है। जब वो स्टीम स्किन को टच करती है तो वो जिल्द को ज्यादा बुरी तरह से बर्न करती है एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। क्लियर स्टूडेंट जी? लास्ट क्वेश्चन देखें जी चैप्टर नंबर 1 का। व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल वीयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हमें जो है कंफर्टेबल क्यों फील होता है कि अगर हम गर्मियों में जो है कॉटन के कपड़े पहनते हैं? वी फील कंफर्टेबल वीयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ इट टू इवेपोरेट क्विकली। उसकी वजह क्या है कि जो कॉटन है वो जल्दी से इवेपोरेट एब्जॉर्ब करता है स्वेट को, पसीने को जल्दी से जज़ब कर लेता है और उसको जल्दी से इवेपोरेट कर देता है। जब इवेपोरेशन होती है तो हीट जो होती है हमारी बॉडी से वो साथ ही ले जाती है, विच कूल्स द स्किन, और उसके बाद हमें कूलिंग फील होती है एंड कीप एस कंफर्टेबल। ठीक है, तो इस आंसर को आप समझें। जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं कॉटन के कपड़े पहनने से हमें कंफर्टेबल इसलिए फील होता है कि जो कॉटन है वो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? स्वेट को, पसीने को। जब वो पसीना एब्जॉर्ब करेगा तो वो पसीना इजीली क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। जब इवेपोरेशन होती है तो हमें पता है कूलिंग फील होती है, तो कूलिंग फील होने से हमें कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट थे जी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर्स के अंदर से बन सकते थे फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक्सरसाइजेज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी और कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी। ये देखें, ये सारा मटेरियल आपके लिए रेडी किया हुआ है। इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ एक्सरसाइज सोल्व करूंगा फर्स्ट चैप्टर की, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी लेक्चर अपलोड किया जाए आपकी अच्छी तैयारी हो सके।